हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया स्टैंडर्ड 7 क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, मीन्स रेक्टेंगल की बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। उसका क्या फार्मूला होगा ये लिखना है। रेक्टेंगल शेप आपकी जो टेक्स्ट बुक है या बुक है ये आपकी रेक्टेंगल शेप है। इसमें लेंथ एंड ब्रीथ होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ये साइड दिस साइड की इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये L, ये B कितने टाइम्स B आया है 2 टाइम, और L कितने टाइम आया है 2 टाइम। तो यहाँ पे 2L + 2B हम कॉमन क्या ले लेंगे 2L + B। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ। तो 2 ब्रैकेट L + B, ये इसका फार्मूला बनेगा। अब सोल्व करते हैं इसको। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला लिखेंगे 2 × लेंथ LENGTH लेंथ प्लस ब्रेथ BREADTH, ठीक, ये इसका फार्मूला है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज L एंड द ब्रेथ इज B, सो इट्स पेरीमीटर इज। L लेंथ दी है, ब्रेथ के प्लेस पे B लिखना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेम यही फार्मूला रहेगा। तो इसका फार्मूला लिखेंगे 2 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई L + B। क्लियर। शॉर्ट फॉर्म में लेंथ को L लिख दिया, ब्रेथ को B लिख दिया। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर इज, इसका पेरीमीटर क्या होगा। लेंथ दी है, यहाँ पर हम 8 रखते हैं और यहाँ पर ये 7। 8 + 7 कितना हो जाएगा 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30। तो आंसर में देखिए 13 कहीं लिखा है। ए में 15 लिखा है, बी में 56, सी में 30 और सी में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिफरेंस क्या है 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्क्वायर जब भी आएगा समझो एरिया निकालना, एरिया का है ये, पर हमें यहाँ फाइंड आउट करना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड आउट किया है तो सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, ये एरिया है, ये किसका आंसर हो जाएगा एरिया का। ऐसे ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा तो ये भी एरिया का कहलाएगा, पर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो वो सेंटीमीटर में या मीटर में ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट हमारी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। एन इंक्रीज इन पेरीमीटर नीड नॉट लीड टू इंक्रीज इन एरिया। एन इंक्रीज इन पेरीमीटर नीड नॉट लीड टू इंक्रीज इन एरिया। तो इसमें क्या कहा गया है, इंक्रीज पेरीमीटर का जो पेरीमीटर होगा वो इंक्रीज होगा, नीड नॉट लीड टू इंक्रीज इन एरिया से ये ज़्यादा होगा या नहीं हो ये बताना है इसमें। तो ये कैसे पता चलेगा, हम एक सॉल्यूशन करके देखते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और इसका ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर और ये ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर में है 2 × L + B मतलब 5 + 3 2, ये हो जाएगा 8, 8 2 जा 16। अब एरिया निकालेंगे। एरिया का फार्मूला होता है L × B। रेक्टेंगल ऑफ एरिया निकालने का फार्मूला है L × B। तो 5 × 3 = 15। तो 16 आपका क्या आया है पेरीमीटर। पेरीमीटर बड़ा है देन एरिया से। तो इसमें क्या कहा गया है कि इंक्रीज इन पेरीमीटर नीड नॉट लीड टू इंक्रीज इन एरिया। तो नोट बोल रहा है, तो क्या हुआ इसमें स्टेटमेंट इज राइट। पेरीमीटर में इंक्रीज हो ये जरूरी नहीं कि एरिया में भी इंक्रीज हो, ठीक है ना। To find how much plastic sheet is needed to cover a rectangular swimming pool, we need to know the perimeter of the swimming pool. To find how much plastic sheet is need to
स्विमिंग पूल को कवर करने के लिए एक प्लास्टिक चीज चाहिए। वी नीड टू नो द पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल, तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल निकालना पड़ेगा कि एरिया निकालना पड़ेगा, ये सोचना है इसमें। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे ना, क्योंकि वो अंदर के पोर्शन, स्विमिंग पूल कैसा होता है, ये स्विमिंग पूल है फॉर एग्जांपल, ये स्विमिंग पूल है, इसकी प्लास्टिक यहाँ से कवर करना, अंदर बाउंड्री पर नहीं लगाना हमें, अंदर कवर करना है, तो मीन्स एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एल एंड ब्रेथ इज बी देन इट्स एरिया, एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, एल इंटू बी। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया, एरिया निकालना है मीन्स मल्टीप्लाई करना है। एरिया आप चाहे स्क्वायर का निकालो या रेक्टेंगल का निकालो, दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 15 ऑप्शन में कहाँ है, ए ऑप्शन हमारा 15 है, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए इज आंसर। हमने क्या किया इसमें, मल्टीप्लाई। जब भी आप रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो आप क्या, जो लेंथ और ब्रेथ गिवन होगा उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। अब लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 10, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 10 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या है इसमें, डी, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 मीटर एंड इट्स एरिया इज 105 मीटर स्क्वायर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। आपको अब ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं नोटबुक पर। क्वेश्चन नंबर 27 में एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है हमारा, एल इंटू बी। एल की वैल्यू कितनी है, 105, सॉरी एल की वैल्यू नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू है, एरिया हमें गिवन है 105, एल है हमारे पास 15, बी हमें नहीं मालूम, बी हमें फाइंड आउट करना है। तो 105 और ये 15 जब ट्रांसपोजिंग करेंगे, जब दूसरी साइड आएगा, मल्टीप्लाई का प्लेस, मल्टीप्लाई है इधर, तो ये यहाँ हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू बी। 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, तो बी की वैल्यू आ गई 7 मीटर। क्लियर, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब 7 मीटर, इसमें आंसर कहाँ है वो देखना है हमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज 7 मीटर। इस तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स के नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड इज 550 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 200 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। ब्रेथ फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ ब्लैक बोर्ड, और एरिया भी फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ ब्लैक बोर्ड कितना है 550, लेंथ कितना है 200, लेट द ब्रेथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड बी ले लिया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। अब हमें जो जो गिवन है हमने वो पुट कर लिया है। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन था 550, 2 एल की वैल्यू थी 200, बी हमें नहीं मालूम, बी एज इट इज रहा। 550 ये 2 मल्टीप्लाई में जब दूसरी साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड गया, राइट हैंड साइड जाएगा, तब ये लेफ्ट राइट में है तो लेफ्ट में जाएगा, तो डिवाइड में आ गया 200 प्लस बी। इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 275, 200 प्लस बी, यहाँ प्लस में है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये माइनस में जाएगा,
जब भी इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा कोई भी डिजिट तो उसके साइन चेंज होना कंपलसरी है, साइन ज़रूर चेंज होंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया और बी एज इट इज़ रहा, बी की वैल्यू आ गई 75। 275 में से 200 माइनस किया तो 75, तो ब्रेथ आ गया 75। लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ब्लैक बोर्ड हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 200 और ब्रेथ है 75, मल्टीप्लाई कर दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। अब ये प्लॉट जो है वो स्क्वायर शेप में है, इससे पहले ये रेक्टेंगल का था। एंड रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इक्वल। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट एंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इक्वल if the side of square is 40 meter and the length of the rectangular plot is 80 meter, find the breadth of the rectangular plot। अब breadth आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए मैं एक बार डायग्राम बना लेती हूँ। अब हमें प्लॉट की, जो स्क्वायर प्लॉट है उसकी साइड गिवन है और रेक्टेंगल की प्लॉट की लेंथ गिवन है, साइड गिवन है, ठीक है। अब इससे हम निकालेंगे इसका एरिया। जब इसका एरिया आ जाएगा उतना ही एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में कहा गया है द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट एंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इक्वल, दोनों का इक्वल है एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं और ये हमारा रेक्टेंगल है। हमें साइड गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड of the square plot equal to 40 meter, area of square plot side into side, 40 into 40, तो 4 4 जा 16 और हाउ मैनी 0 2 1 एंड 2, तो यह आ जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब जितना एरिया इसका है इतना ही रेक्टेंगल का है, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है हेयर एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, यहाँ से लिखा ना, एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट and area of rectangular plot are equal। ठीक है, दोनों का इक्वल होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया हमारे पास 1600 मीटर स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या है, लेंथ गिवन है इसकी, ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 80 मीटर। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ फाइंड आउट करना है। फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू L इंटू बी, ये फार्मूला है। हमें ये मालूम है ये 1600 है और L है हमारे पास 80, बी हमें फाइंड आउट करना है। तो 1600 डिवाइड बाई 80, मल्टीप्लाई में जब दूसरी साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, बी हम इस साइड लिख देते हैं, स्पेस कम है। बी आपके पास आ गया, ये 0 से हमने 0 कैंसिल की, 8 1 जा 8 2 जा 16 और 1 0, तो बी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। क्लियर।
किस तरीके से कैंसिल किया दिखाई दिया, समझ में आ गया होगा शायद से। हैंस द ब्रेथ ऑफ द यहाँ से रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। टू विंडो ईच ऑफ डायमेंशन 2 मीटर 1.5 मीटर आर फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ द डायमेंशन 18 मीटर एंड 10 मीटर। विंडो जो है उसका डायमेंशन गिवन है और वॉल का डायमेंशन गिवन है। फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ़ द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज़ ₹25। अब विंडो पे पेंट होता नहीं है तो विंडो का जो है एरिया हम उसको माइनस कर देंगे, उसके बाद जितना भी वॉल बचेगा उस पर हम पेंट करवाएंगे और उसका चार्ज फाइंड आउट करेंगे कितना चार्ज लगेगा। लेंथ ऑफ वॉल है 18 मीटर, ये वॉल की जो लेंथ है 18 मीटर है और ब्रेथ है 10 मीटर। तो जो वॉल होती है वो हमारी रेक्टेंगुलर शेप में होती है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है रेक्टेंगल में होती है। तो इसका हमने फार्मूला लिखा L/B, 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया 180 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ विंडो है ये 2 मीटर, इसको देखकर ही पता चल रहा है ये भी रेक्टेंगल शेप में है। अगर स्क्वायर शेप में होती थी दोनों इक्वल होती, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मीटर विंडो की लेंथ है और ब्रेथ है 1.5 मीटर, मल्टीप्लाई किया 15 2 जा 30 और 1 पॉइंट था तो हो गया 3 मीटर स्क्वायर। 30 में पॉइंट लगाएंगे ना क्योंकि 1 डिजिट छोड़कर, तो 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 2 विंडो, क्योंकि विंडो कितनी है 2, एक विंडो का 3 आया तो 2 विंडो का कितना हो जाएगा 6। अब जो हमारा ये आंसर आया था 180, इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 6 माइनस करने के बाद बचेगा हमारा 174 मीटर स्क्वायर। ये किसका बच गया, वॉल का, जिस पे हमें पेंट करवाना है, पेंट कराना है। और 1 मीटर का जो रेट है पेंटिंग का चार्ज है वो है ₹25। तो लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग 174 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 4350। तो लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग द वॉल इज़ 4350। समझ में आया कि जो विंडो है उस पर पेंट नहीं करना है, सिर्फ वॉल पे पेंट करना है। तो वॉल पे पेंट करना है तो विंडो का माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसको हम पर मीटर का जो रेट दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।